डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फॉलोइंग सिस्टम हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो बच्चों k का वैल्यू निकालना है अगर ये इसको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो द गिवन सिस्टम, द गिवन होमोजेनियस सिस्टम of equation have non trivial solution दिया हुआ है। ये तभी पॉसिबल होता है बच्चों, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होमोजेनियस सम्स में तभी पॉसिबल है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या रहेगा, इक्वल टू 0। द गिवन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, ये स्टेप 1। इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। रुको 2 मिनट, मैं पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूं। हाँ 2 मिनट। स्टेप 1 ऐसा होना चाहिए। स्टेप 1 मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म सबको पता है क्या रहता है, ax इक्वल टू बी, लेकिन यहां पे b नहीं रहेगा, b की जगह पे कौन रहेगा, 0। मैट्रिक्स a क्या रहेगा बताओ, यहाँ पे तो 0 0 0, इधर कौन, x y z, इधर बोलो 5 2 -3, इधर बोलो 3 1 1, इधर बोलो 2 1 k। चलो, द गिवन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये गिवन है ओनली इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट ले लो 5 2 -3 3 1 1 2 1 k इज इक्वल टू 0। चलो प्लस 5, फिर क्या ब्रैकेट, -2, फिर क्या ब्रैकेट, -3, देन ब्रैकेट। चलो 5 का रो एंड कॉलम हाइड करो, k 1 जा k, 1 1 जा 1, इधर हाइड करो 3k -2, सही है। फिर यहां पे हाइड करो 3 -2 इक्वल टू 0। 5k जा 5k, 5 1 जा 5, 2 3 जा 6k, 2 into 2 4, 3 - 2 1 है, 1 into -3 -3 इक्वल टू 0। सही है बच्चों। 5k - 6k -k, -5 + 4 -1, -1 -3 -4 इक्वल टू 0। -k वो साइड लेके जाओ, k इक्वल टू -4 आ गया, फाइनल आंसर आ गया। अगर k का वैल्यू -4 है तो ही सॉल्यूशन कौन से आएंगे, नॉन ट्रिवियल। तो आगे आपको अगर सॉल्यूशन भी पूछते तो आप सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं। thus फॉर k इक्वल टू कितना, -4, वी गेट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म कैसा हो जाता है, ये देखो बच्चा, 5 2 -3 5 2 -3, इधर बोलो x y z, इधर बोलो 0 0 0, 3 1 1 3 1 1 2 1 -4। आगे ऑगमेंटेड फॉर्म, इसको सॉल्व अगर करने को बोलते हैं, ये एक्स्ट्रा सॉल्व करके दे रहा हूं मैं आपको। इसका ऑगमेंटेड फॉर्म कैसे होता, x इज इक्वल टू 0, बोलो भाई 5 2 -3 3 1 1 2 1 -4, और यहाँ पे क्या रहता, कुछ नहीं, यहाँ पे 0 0 0। ये गलत लिखा ना, इक्वल टू 0 नहीं लिखना था, अब सही है, ऐसा लिखना था। चलो आगे क्या करते बोलो, इधर क्या लाना है 1, तो रो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 3, बरोबर है, बोलो बच्चा। -2 into 2 -4, -4 + 5 1, -2 into 1 -2, -2 + 2 0, -2 into -4 -8, only 8, 8 - 3 is 5, इधर 0 0 0 आने वाला है, 3 1 1 2 1 -4।
इसके बाद में क्या करते हैं बच्चा, इधर जीरो लाना है, इधर जीरो लाना है, रो 2 माइनस थ्राइज रो 1, इधर रो 3 माइनस 2r1, बरोबर है ना। चलो 1 0 5 0 बोलो, माइनस 3 इंटू 1 -3, -3 प्लस 3 0, -3 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1, -3 5 -15, -15 प्लस 1 -3 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0, -2 इंटू 1 -2, -2 प्लस 2 0, -2 इंटू 0 0 प्लस 1 1, -2 इंटू 5 -10, -10 -4 -14, और -2 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चा, रो 3 माइनस रो 2, बताओ 1 0 5 0, 0 1 -14 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, -14 में से -14 गया 0, 0 में से 0 गया 0। तो यहाँ पे बच्चों रैंक ऑफ ए क्या आ रहा है, देखो ना, रैंक ऑफ ए 2, 2 ही रो है जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट है, और रैंक ऑफ ए भी क्या आ रहा है 2। रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ A0 इज 2, विच इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 3, दैट इज 3 से कम है वो। ओके, सो वी गेट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल मतलब सारे आंसर 0 0, नॉन ट्रिवियल मतलब सब नॉन जीरो आंसर्स भी यहाँ पे पॉसिबल है। सो वी गेट नॉन ट्रिवियल solution for given homogeneous system। अब बाय रो 1 बोलो, बाय रो 1 क्या आएगा, 1x प्लस 0y प्लस 5z इक्वल टू 0। बाय रो 2 0x प्लस 1y माइनस 14z इक्वल टू 0। अब पैरामीटर लेंगे, लेट z इक्वल टू t, लेट z इक्वल टू t बाय इक्वेशन 2 बोलो, 1y माइनस 14t इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या आया प्लस 14t, है ना। बाय इक्वेशन नंबर 3, नॉट 3, बाय इक्वेशन 1 बोलो, x प्लस 0 प्लस 5z, z की जगह पे t, तो x इक्वल टू क्या आया बच्चा माइनस 5t। सही है बच्चों, दीज आर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस पूछे नहीं थे, उसने बस k की वैल्यू पूछी थी, तो k की वैल्यू क्या है -4। अगर पूछता है सॉल्यूशन तो दे देना, आसान था। चलो आगे बढ़े, करेक्ट है, ओके। एग्जामिन द लीनियर डिपेंडेंसी ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स, इफ डिपेंडेंट फाइंड रिलेशन बिटवीन x1 x2 एंड x3। ये बहुत इंपॉर्टेंट समय बच्चों, हर साल एग्जाम में आता है। तो उसके लिए सबसे पहले स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप 1, गिवन पहले लिख देता हूं, गिवन x1 दिया है 3 1 1, x2 दिया है 2 0 -1, x3 दिया है 1 1 2। बच्चों मुझे रिलेशन अभी समझ गया, x2 प्लस x3 x1 आ रहा है, देखो 2 प्लस 1 3 आ रहा है, 0 प्लस 1 1 आ रहा है, -1 प्लस 2 1 आ रहा है, तो मेरे को रिलेशन अभी समझ गया, x1 इक्वल टू x2 प्लस x3। लेकिन डायरेक्ट एग्जाम में ये रिलेशन नहीं लिख सकते, 0 मार्क्स मिल जाएंगे, स्टेप वाइज जाना पड़ेगा। तो स्टेप्स कैसे है, सबसे पहले स्टेप 1, c1 x1 प्लस c2 x2 कंसीडर, बरोबर है ना, c2 x2 प्लस c3 x3 इक्वल टू 0। तो उसके बाद में क्या करते हैं बोलो, c1 इंटू x1 बोलो 3 1 1 प्लस c2 इंटू x2 बोलो 2 0 -1 प्लस c3 इंटू x3 बोलो 1 1 2, सही है, इज इक्वल टू 0। चलो अब 3 इंटू c1 3c1 प्लस 2 इंटू c2 प्लस 1 इंटू c1 c3 है ना, 1 इंटू c3 कॉमा बोलो 1 इंटू c1 प्लस 0 c2 प्लस 1 c3 कॉमा इधर बोलो 1 इंटू
C1 प्लस -1 C2 प्लस 2 C3 इक्वल टू 0। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? आगे व्हाट डज इट इंप्लाई? 3 इक्वेशंस मिलेंगे, इसके ऊपर से 3 इक्वेशंस मिलेंगे। कौन से 3 इक्वेशंस? मैं लिखवा के देता हूं। देखो 3C1 प्लस 2C2 प्लस 1C3 इक्वल टू 0, ये पहला मिला। दूसरा बोलो 1C1 प्लस 0C2 प्लस 1C3 इक्वल टू 0, ये दूसरा। तीसरा क्या है बोलो? 1C1 माइनस 1C2 प्लस 2C3 इक्वल टू 0, ये 3 इक्वेशन मिले। अब इनको सॉल्व करेंगे। स्टेप 2 ऑगमेंटेड फॉर्म। इनका ऑगमेंटेड फॉर्म क्या आएगा? A0 बोलो कैसे आएगा? 3 2 1 3 2 1 0 0 0, हाँ 1 0 1 1 0 1 1 माइनस 1 2। अब इनको सॉल्व करते हैं और डिड्यूस करते हैं एक्लॉन फॉर्म में। इधर देखो, इधर 1 चाहिए तो रो 1 2 इंटरचेंज कर लो। बोलो क्या आएगा? 1 0 1 0। इधर क्या आएगा? 3 2 1 0 1 माइनस 1 2 0। बोलो रो 3 माइनस थ्राइस रो 1, ए रो 3 माइनस रो 2। कितना स्पीड में सॉल्व हो रहा है देखो ना। रो 1 ओके। बोलो 1 0 1 0। बोलो -3 into 1 -3 -3 plus 3 0 -3 into 0 0 plus 2 2 -3 into 1 -3 plus 1 -3 into 0 0 plus 0 0 1 minus 1 0 -1 minus 0 -1 2 minus 1 1 0 minus 0 0। अब यहाँ पे क्या करोगे? रो 2 को डिवाइड बाय आप रो 2 डिवाइडेड बाय -2 कर दो। रो 2 डिवाइड बाय -2 कर दो। 1 0 1 बोलो 0, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 0 -1 1 0। अब क्या करें? रो 3 रो 2 बराबर है। ऐसा करना चाहिए था। अब सही है। 1 0 1 0 0 -1 1 0 सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 0 0। रैंक ऑफ ए 2 है और रैंक ऑफ ए भी क्या है? 2 है, विच इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पे? 3। नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 से कम है, सो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। सो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा implies non-trivial solution। non-trivial solution आ रहा है तो by रो 1 1C1 प्लस, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलो बाय रो 1 बोलो 1C1 प्लस 0C2 प्लस 1C3 इक्वल टू 0। कॉल दिस एज 1। बाय रो 2 0C1 1C2 प्लस 1C3 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे? पैरामीटर लो, लेट C3 इक्वल टू T। C3 के लिए T ले लो। बोलो C3 अगर T है तो बाय इक्वेशन नंबर 2 बाय 2। बहुत आसान है, बहुत आसान है। -1C1 प्लस C3 यानी T, तो C1 इज इक्वल टू 1C2 -1C2 बराबर है ना। तो C2 क्या आएगा? -1C2 वो साइड गया तो C2 क्या आएगा? T। C2 भी T आ गया। अब बाय इक्वेशन नंबर 1 C1 प्लस 0
C3 की जगह पे T, तो C1 क्या आ गया माइनस T, C1 C2 C3 तीनों आ गया। अब क्या करोगे, C1 C2 C3 आर नॉट ऑल जीरोस, कोई भी जीरो नहीं है। नेक्स्ट पेज पे, implies that C1 C2 C3 are not all zeros, तीनों जीरो नहीं है। So x1 x2 x3 are linearly dependent, implies that x1 x2 x3 are linearly dependent, डिपेंडेंट है। रिलेशन कैसे आएगा, स्टेप कौन सा, स्टेप 2 हो गया, ये स्टेप 3 यहां पे था, स्टेप 3। अब स्टेप 4, स्टेप नंबर 4, रिलेशन क्या है, कैसे करोगे बोलो। C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस C3 x3 इक्वल टू 0, C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस C3 x3 इक्वल टू 0। C1 की वैल्यू क्या है माइनस टी, बाकी दोनों माइनस टी x1 प्लस टी x2 प्लस टी x3 इज इक्वल टू 0। थ्रू आउट डिवाइड बाय टी, डिवाइड बाय टी थ्रू आउट, तो क्या आएगा x1 माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। माइनस x1 वो साइड लेके जाओ, सो x1 विल बी इक्वल टू x2 प्लस x3। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन क्या x1 x2 x3। किस किस को समझ में आ गया भाई, आसान है। ओके चलो इधर देखो, शो A इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड हेंस राइट A इनवर्स। बच्चों सबसे पहले आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है, A इंटू A ट्रांसपोज अगर I है, या A ट्रांसपोज इंटू A अगर I है, तो उसको कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो यहां पे देखो स्टेप 1, A इंटू A ट्रांसपोज हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर A इंटू A ट्रांसपोज। A मैट्रिक्स क्या है 1 बाय रूट 2, 0 1 बाय रूट 2, 0 1 0, और यहां पे क्या है 1 बाय रूट 2 0 माइनस 1 बाय रूट 2। अब इसका ट्रांसपोज ले लो, रोज विल बिकम कॉलम 1 बाय रूट 2 0 1 बाय रूट 2, दिस रो विल बिकम कॉलम 0 1 0, दिस रो विल बिकम कॉलम 1 बाय रूट 2 0 माइनस 1 बाय रूट 2। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2 1 बाय 2, 0 इंटू 0 0, 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2 1 बाय 2, सही है। चलो ये रो इंटू ये कॉलम करो, 1 बाय रूट 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 बाय रूट 2 इंटू 0 0, सही है। फिर ये रो इंटू ये कॉलम 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2 1 बाय 2, 0 इंटू 1 0, 1 बाय रूट 2 इंटू रूट माइनस 1 बाय रूट 1 बाय 2। देखो ना रूट 2 इंटू रूट 2 2 आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, ठीक है। ओके ये रो इंटू ये कॉलम बोलो, 0 इंटू 1 बाय रूट 2 0, 1 इंटू 0 0, ये 0। अब ये इंटू ये करो, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0। चलो ये इंटू ये करो, क्या आएगा फिर से 0। चलो ये रो इंटू ये कॉलम करो, 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2 1 बाय 2, 0 इंटू 0 0, माइनस 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय 2, ये इंटू ये करो, क्या आएगा 0, 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2 1 बाय 2, 0 इंटू 0 0, माइनस 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय 2, हाफ प्लस हाफ 1, 0 एज इट इज, हाफ माइनस हाफ कैंसल, क्या आया 0, ये 0 1 0, ये 0 0, और ये हाफ प्लस हाफ 1, which is equal to I. So A into A transpose is what? I. तो ये ऑर्थोगोनल है। सिमिलरली अगर कोई बच्चा A ट्रांसपोज इंटू A भी करे तो उसका आंसर क्या आने वाला है I. So here
A transpose into A is equal to A into A transpose is equal to I. So matrix A is orthogonal, hence proved. फिर उसने पूछा है A इनवर्स निकाल के दिखाओ, तो प्रॉपर्टी करेंगे यूज. स्टेप 2 फॉर orthogonal matrix. Orthogonal matrix. A inverse is nothing but is equal to A transpose. A inverse और A transpose सेम होता है, तो A inverse आ गया, ओरली आ गया. A transpose है मेरे पास 1 by root 2 0 1 by root 2 0 1 0 1 by root 2 0 minus 1 by root 2. तो बच्चों इस तरह से दोनों आंसर्स मेरे आ गए. Examine for consistency and if consistent then solve. ओके तो बच्चों इसको डायरेक्ट कैल्सी में सॉल्व करो. कैल्सी में क्या आ रहा है? मैथ एरर. मैथ एरर है, मतलब ये सॉल्व नहीं हो सकता. ठीक है, लेकिन फिर भी हमें एग्जाम में थोड़ा चीटिंग, ऐसा थोड़ा एक्टिंग करना पड़ता है. स्टेप 1 मैट्रिक्स फॉर्म. मैट्रिक्स फॉर्म क्या रहेगा इसका? AX इज इक्वल टू B. ए क्या है बोलो? 1 1 1 1 2 4 1 4 10. इधर X Y Z 1 2 4. ये हो गया, स्टेप 1 हो गया. स्टेप 2 क्या रहता है? विच फॉर्म? ऑगमेंटेड फॉर्म. ऑगमेंटेड फॉर्म क्या रहेगा बताओ? मैट्रिक्स AX. ये क्या है? ये X इक्वल टू B है ना? X इक्वल टू B है, तो X थोड़ी रहेगा, AB. चलो ऑगमेंटेड फॉर्म बोलो. 1 1 1 1 2 4. इधर बताओ. 1 2 4 1 4 10. चला, टेल मी गाइस. रो 2 माइनस रो 1, रो 3 माइनस रो 1. बोलो भाई. 1 1 1 1 1 minus 1 0 2 minus 1 1 4 minus 1 3 2 minus 1 1 1 minus 1 0 4 minus 1 3 10 minus 1 9 4 minus 1 3. इसके बाद में ये नीचे के टर्म्स के लिए क्या करेंगे? थ्रो डिवाइड बाय 3 कर दो. रो 3 डिवाइडेड बाय, या फिर सीधा मेरे पास आइडिया है, रो 3 माइनस राइज ऑफ रो 2. चलो 1 1 1 1 0 1 3 1 minus 3 into 0 0 0 plus 0 0 minus 3 1 जा minus 3 plus 3 0 minus 3 3 जा minus 9 plus 9 0 minus 3 1 जा minus 3 plus 3 0. तो ये जो है आ गया, rank of A is equal to rank of AB but not equal to number of variables. Here rank of A is equal to rank of AB is equal to 2, but it is less than number of variables. Number of variables कितने हैं? n equal to 3. इससे कम है. So we will get how many solution? Infinite. Infinite? No, it is inconsistent. Inconsistent है? एक बार चेक करो. बच्चों पहले इसमें चेक हो जाता है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी है, तो ये क्या है? कंसिस्टेंट है. इट इज कंसिस्टेंट. क्यों कंसिस्टेंट? क्योंकि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी एंड इट इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड हैज हाउ मेनी सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन. अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू 3 रहता एंड इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो उस समय कंसिस्टेंट एंड फाइनाइट सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन आता उस समय. लेकिन ये लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन. तो यहाँ पे बाय रो 1 बोलो. रो 1 से क्या लेंगे? 1x प्लस 1y प्लस 1z इज इक्वल टू 1. बाय रो 2 0x प्लस 1y
प्लस 3z इज इक्वल टू 1। बोलो बच्चों, पैरामीटर लेंगे, लेट z इक्वल टू t, तो y प्लस 3t इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 माइनस 3t, बरोबर है। तो ये x प्लस y की जगह पे 1 माइनस 3t, z की जगह पे t इज इक्वल टू 1 ना, हाँ 1 1 कैंसल, माइनस 3t प्लस t माइनस 2t वो साइड लेके जाओ, x इक्वल टू 2t। तो सॉल्यूशन आ गया, x का वैल्यू 2t, y का वैल्यू 1 माइनस 3t, z का वैल्यू t। तो इस तरह कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। Examine for linear dependency of the following vectors. If dependent, find the relation between x1, x2, x3। तो भाई कैसे करते हैं, अभी सॉल्व किया। स्टेप 1 बोलो, कंसिडर c1 x1 c2 x2 प्लस c3 x3 इज इक्वल टू 0। बोलो c1 x1 क्या है, 3 1 माइनस 4, c2 इंटू x2 क्या है बोलो, 2 2 माइनस 3, c3 बोलो 0 माइनस 4 1 इज इक्वल टू 0। आगे बोलो 3 इंटू c1 3c1 प्लस 2 इंटू c2 2c2 प्लस 0 c3 हो गया। ओके फिर बोलो 1 इंटू c1 1c1 प्लस 2 c2 माइनस 4 c3 इज इक्वल टू बाद में माइनस 4 c1 माइनस 3 c2 प्लस 1 c3 इक्वल टू 0। तो बोलो भाई 3c1 प्लस 2c2 प्लस 0c3 इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट बोलो 1c1 प्लस 2c2 माइनस 4c3 इक्वल टू 0। फिर बोलो माइनस 4c1 माइनस 3c2 प्लस 1 c3 इक्वल टू 0, बराबर है। इसके बाद हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म। ओके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स करते हैं। स्टेप 2, मैट्रिक्स A0, चलो बोलो 3 2 0, फिर यहाँ पे 0, फिर बोलो 1 2 माइनस 4 0 माइनस 4 माइनस 3 1 0। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ट्यूशन में लिया गया है। अब रो 1 2 इंटरचेंज करो, रो 1 2 इंटरचेंज करो, आंसर क्या आता है बताओ। 1 2 माइनस 4 इधर 0 3 2 0 0 इधर बोलो माइनस 4 माइनस 3 1 0। फिर रो 1 रो 2 माइनस 3 रो 1 रो 3 प्लस 4 रो 1। बोलो 1 2 माइनस 4 0 इधर बताओ बच्चा। माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 0 माइनस 3 2 जा माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 माइनस 3 इंटू माइनस 4 12 ओनली 12 प्लस 0 12 माइनस 3 0 0 0 प्लस 0 0, बरोबर है। ओके नेक्स्ट बोलो 4 1 जा 4 4 माइनस 4 0 4 2 जा 8 8 माइनस 3 5 4 1 2 माइनस 4 माइनस 16 प्लस 1 माइनस 5 0। ओके गाइज इसको थ्रू डिवाइड बाय माइनस 4 कर दो, रो 2 डिवाइडेड बाय माइनस 4 कर दो और रो 3 डिवाइडेड बाय 5 कर दो। तो क्या आएगा 1 2 माइनस 4 0 0 इधर 1 आएगा, माइनस 4 से डिवाइड किया तो माइनस 3 0 इधर 5 से डिवाइड करो 0
5 से डिवाइड करो 1, 5 से डिवाइड करो -3, 0। और नेक्स्ट स्टेप, बोलो रो 3 माइनस रो 2 क्या आएगा? 1 2 -4 0, 0 1 -3 0, 0 -0 0, 1 -1 0, -3 में से -3 गया 0, 0 में से 0 गया 0। अब ये कैसा है? रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ A0 is equal to 2, which is less than number of variables. So implies that system is consistent and non-trivial solution exists. Non-trivial solution exist. तो भाई क्या करना चाहिए यहाँ पे बताओ? स्टेप नंबर 3, बाय रो 2 रो 1 से शुरुआत करते हैं। रो 1 क्या कहता है? 1C1 प्लस 2C2 माइनस 4C3 इक्वल टू 0 बाय रो 2 0C1 1C2 माइनस 3C3 इक्वल टू 0। अब पैरामीटर लेना है, बोलो लेट C3 इज इक्वल टू T, C3 T ले लिया तो C2 माइनस 3T इक्वल टू 0, तो C2 क्या आ गया? 3T आ गया। अब ये डाल देते हैं इसमें 1 में, C1 प्लस ट्वाइस C2 की जगह पे 3T माइनस 4 C3 की जगह पे T इक्वल टू 0। 2 3 जा 6, 6 माइनस 40, 60 माइनस 40 2T, तो C1 क्या आ गया? माइनस 2T। C1 आ गया माइनस 2T, लेट मी चेक, यस आ गया। Implies that C1 C2 C3 are not all zeros. Implies that C1 C2 C3 are not all zeros. So x1 x2 x3 are linearly dependent. Implies that x1 x2 x3 are linearly dependent. तो लीनियर डिपेंडेंसी रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? स्टेप नंबर 4, रिलेशन कैसा रहेगा? C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस C3 x3 इज इक्वल टू 0। C1 का वैल्यू बोलो माइनस 2T x1, C2 का वैल्यू 3T और C3 का T है, 3T इंटू x2 प्लस T इंटू x3 इक्वल टू 0 डिवाइड बाय T, तो क्या आएगा? माइनस 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन, बिटवीन x1 x2 x3, और आप वेरीफाई भी कर सकते हैं ये रिलेशन 2 है। ओके सही है। नेक्स्ट सम, लास्ट सम इस यूनिट का। चलो ये लास्ट सम इस यूनिट का, इधर देखो ये लूप 1 है, ये लूप 2 है, तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले किरचॉफ्स का करंट लॉ यूज करेंगे इस पॉइंट के लिए। तो इस पॉइंट पे जितने करंट आ रहे हैं और कितने बाहर जा रहे हैं, बाय किरचॉफ्स करंट लॉ KCL, देखो I1 आ रहा है, I3 भी आ रहा है, I1 प्लस I3 विल बी इक्वल टू, बाहर कौन जा रहा है? I2, देयरफॉर I1 1I1 माइनस 1I2 1I3 is equal to 0. Call this as 1. Okay. For loop 1, I1 R1 plus I2 R2 is equal to voltage. I1 into R1 कितना है? 40. I1 into 40 plus I2 into कितना? 30
इज इक्वल टू वोल्टेज हाउ मच 20. तो 40I1 प्लस 30I2 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 10 क्या आएगा 4I1 plus 3I2 is equal to 2. Call this as equation number 2. For second loop, loop 2, देखो I2 R2 plus I3 R3 is equal to 40 is equal to voltage V which is 40. बोलो I2 into R2 बोलो 30 plus I3 into 40 divide by 10. 3I2 4I3 is equal to 4. This is equation number 3. तो इक्वेशन 1 2 3 एक साथ मुझे सॉल्व करने हैं. बाय 1 2 3 स्टेप 3 स्टेप नंबर 3 बाय 1 2 3. फर्स्ट इक्वेशन क्या है बोलो जल्दी. I1 minus I2 plus I3 is equal to 0. क्वेश्चन 1 1 1. फिर नेक्स्ट इक्वेशन क्या है 4I1 plus 3I2 plus 0I3 is equal to 2. इधर 4 था क्या था 0I1 plus 3I2 plus 4I3. तब तीनों को हमें सॉल्व करना है. इन दिस वे वी गेट 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स. ऑगमेंटेड फॉर्म. इसका ऑगमेंटेड फॉर्म लिखना है अभी. स्टेप 4 या इसी में कंटिन्यू करो. ऑगमेंटेड फॉर्म. ऑगमेंटेड फॉर्म. ऑगमेंटेड फॉर्म क्या रहेगा ए बी. बोलो भाई 1 minus 1 1 4 3 0 0 3 4 और यहाँ पे 0 2 and 4. चलो भाई काम शुरू कर देते हैं. हाँ रो 2 माइनस 4 टाइम्स रो 1 और ये एज इट इज. चलो 1 minus 1 1 0 -4 से मल्टीप्लाई करेंगे. -4 into 1 -4 -4 plus 4 0 -4 into -1 4 4 plus 3 7 -4 into 1 -4 plus 0 -4 -4 into 0 0 plus 2 2 0 3 4 4. सही है. अब यहाँ पे मेरे को 1 लाना है. यहाँ पे 1 लाना है. R2 minus twice R3. बोलो भाई कैसे आएगा 1 minus 1 1 0 0 ओके. -2 into 0 0 0 plus 0 0 -2 into 3 -6 plus 7 1 -2 into 4 -8 -8 -4 क्या आएगा -12 -2 into 4 -8 -8 plus 2 -6 0 3 4 4. अब यहाँ पे 0 लाना है. R3 minus R2 क्या आएगा 1 minus 1 1 0 0 1 -12 -6. चलो -3 0 0 0 plus 0 0 -3 into 1 -3 -3 plus 3 0 -3 into -12 36 36 plus 4 40 करेक्ट है 40. और -3 into -6 18 18 plus 4 22. तो आ गया बच्चा. ये एक्लॉन फॉर्म रिड्यूस हो गया. रैंक ऑफ ए बी 3 है. रैंक ऑफ ए 3 है. रैंक ऑफ ए बी 3 है. और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं 3. So I'll get a finite solution. यहाँ पे लिख देता हूं रैंक ऑफ ए 3 रैंक ऑफ ए बी 3 number of variables 3. So rank of A is equal to rank of AB is equal to number of variables.
So system is consistent. System is consistent and has finite solution. चलो तो स्टेप नंबर 4, by रो 1 by रो 2 by रो 3. चलो भाई, रो 1 से क्या आ रहा है? 1i1 माइनस 1i2 प्लस i3 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे 1i2 माइनस 12i3 माइनस 6 और यहाँ पे 40i3 इज इक्वल टू 22. बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, बाय बैकवर्ड, गलत हो गया क्या कुछ? नहीं ना? बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन. तो i3 क्या आ गया? 22/3. i3 इज इक्वल टू 22/40. वो आता है 11 डिवाइडेड बाय 20. ये i3 का आंसर आ गया. सिमिलरली i3 ऊपर डालेंगे. पुट इन सेकेंड इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन में डालोगे तो i2 माइनस 12i3, i2 माइनस 12i3, i3 11/20 इज इक्वल टू क्या है? -6. तो i2 क्या आ गया बच्चा? ये 6 जा, ये 10 जा, तो -66 उधर जाएगा. -66 अपॉन 10. 10 वो साइड गया, -66 अपॉन 10. सही है क्या? 6 10 जा 60 ना, और ये वो साइड गया तो प्लस होएगा, प्लस. हाँ, प्लस 66 माइनस 60, 6 अपॉन 10, 3/5. i2 इज इक्वल टू 3/5. Put in equation 1, i1 माइनस i2 प्लस i3 माइनस i2 क्या है? 3/5 प्लस i3 क्या है? 11/20 इज इक्वल टू क्या है? 0 ना. i1 क्या आ गया? 23 जा 60, 5 11 जा 55, 5 into 20 is equal to 0. -60 plus 55 minus 5 divided by 5 into 20. 5 cancel. -1/20 वो साइड गया तो 1/20. तो these are my आंसर्स रिकलेक्ट करो. i1 क्या आया? 1/20. i2 क्या आया? 3/5. i3 क्या आया? 11/20. ठीक है, दीज आर माई आंसर्स. चलो हो गया.